अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कि अगर एक कंडक्टर है जिसमें से करंट पास कर रहा है तो उस पर जो टॉर्क लगेगी, अगर उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसकी कंस्ट्रक्शन समझाता हूँ आपको। तो इस पर जो टॉर्क लगेगी वो कैसे एक्ट करेगी। तो सबसे पहले तो आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करके यहाँ से यूं जा रहा है। ठीक है, ये उसकी डायरेक्शन है फ्लो की, करंट के फ्लो की डायरेक्शन है। तो करंट इसमें ऐसे फ्लो करके मूव कर रहे हैं और इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने कहाँ पर प्लेस कर दिया है, एक मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये उस मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल है और ये उसका क्या है, साउथ पोल है। अब मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, नॉर्थ से डायरेक्ट होता है किसकी तरफ, साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक लाइंस जो है फोर्स की वो किधर होंगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होंगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये। ठीक है, तो अभी हमने आपसे हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि जब भी हम किसी करंट कैरिंग वायर को, कंडक्टर को जब भी हम प्लेस करते हैं किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स लगती है। ठीक है, तो वो जो फोर्स होती है वो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं किसके इक्वल होती है, हमने उसको प्रूव भी किया हुआ है कि F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। वो फोर्स जो है वो किस पर डिपेंड कर रही होती है, वो फोर्स डिपेंड कर रही होती है F इक्वल्स टू करंट पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, बी मैग्नेटिक फील्ड, और साइन ऑफ साइन थीटा से मुराद के वो एंगल जो किस किस के बीच में होगा, मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट के बीच में या उसकी लेंथ के बीच में जो होगा, वो हम उस एंगल को चेक करेंगे कि वो एंगल कितना है और इस हिसाब से उस पर वो फोर्स लग रही होगी। तो अभी ये देखें, जो कंस्ट्रक्शन है इसमें करंट अब यहाँ से पास करके इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, यहाँ से मूव करके इस डायरेक्शन में यूं फ्लो करता हुआ इधर से आउट जा रहा है। तो अब इस सारी कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास साइड्स कौन कौन सी है, एक सी डी साइड है, एक डी ए साइड है, एक ए बी साइड है और एक बी सी साइड है। तो अभी हमने ये देखना है कि इनमें फोर्सेस जो हैं, इन सारी साइड्स पे फोर्सेस कैसे एक्ट कर रही होंगी। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जब अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये स्ट्रेट वायर है और इसमें से करंट पास कर रहा है, तो इसका जो इस पर जो फोर्स लग रही होगी और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है करंट के फ्लो की डायरेक्शन से। कि अगर पहले करंट यू फ्लो कर रहा है तो इस पे फोर्स किसी एक डायरेक्शन में लग रही है, तो अगर इसी करंट को मैं इसके अपोजिट फ्लो करवाऊंगा तो फोर्स भी इसके अगेंस्ट अपोजिट दूसरी डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, तो इसी तरह अब देखें, जब करंट यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ से ये साइड लेते हैं डी ए, या बल्कि ये दो पहले साइड्स ले लेते हैं, सी डी ले लेते हैं और ए बी, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये डी ए और बी सी डिस्कस करेंगे। सी डी में देखें करंट की डायरेक्शन क्या है, ये पैरेलल है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और जो हमारे पास सी डी है ये भी किस डायरेक्शन में है, करंट का जो फ्लो है इस पाथ में, ये भी इसी डायरेक्शन में। तो चूंकि इन दोनों के दरमियान एक ही डायरेक्शन में ये पैरेलल हैं, एक जैसी डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होगा इन दोनों के दरमियान, जीरो एंगल होगा। तो जीरो एंगल की वजह से यहाँ पर साइन थीटा जो हम यूज करते हैं वो एंगल क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह हम जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगी F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। थीटा अब चूंकि यहाँ पर देखें मैग्नेटिक फील्ड और करंट में जो लेंथ में जो डायरेक्शन जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री का है, दोनों पैरेलल हैं एक डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो इसकी लेंथ है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो ये एंगल हमारे पास 0 आएगा। तो इस जब करंट यहाँ से पास कर रहा होगा तो इस पे कोई फोर्स इस वायर में से कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि साइन 0 किसके इक्वल होता है, 0 के, और 0 मल्टीप्लाई बाय आई एल बी, तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, इसी तरह अब इस साइड को ले लेते हैं, ये जो साइड है ए बी, जब करंट ए से बी की तरफ आ रहा है तो अब अगेन मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से किधर है, साउथ की तरफ है। वो नॉर्थ से किसकी तरफ है, साउथ की तरफ है। तो और जो करंट का फ्लो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो कर। तो अब अगेन हमारे पास जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है। तो अब हमारे पास जो एंगल आएगा वो देखें क्या होगा, 180 का। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये और जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया हमारे पास, 180।
तो अगेन आप इसको इस वैल्यू में पुट करेंगे तो साइन 180 निकालें तो साइन 180 भी अगेन 0 होता है, तो हमारे पास यहाँ पर इस स्क्वायर में भी फोर्स क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये फोर्स भी यहाँ पर भी 0 है हमारे पास। तो अब मतलब इस साइड पे और इस साइड पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, तो अभी हमने चेक करना है कि ये जो दो साइड्स रह गई हैं इन पे क्या एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखें ये दोनों फोर्सेस जो हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड, अब डीए को ले लेते हैं, करंट यहाँ से फ्लो करके इधर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो अगर आप इनको देखें तो ये आपस में एंगल क्या बन रहा है, 90 का। तो अब यहाँ पर साइन 90 आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो इस फोर्स को जो इस साइड पर लग रही है उसको हम क्या नाम देते हैं, F1, ठीक है। वो किसके इक्वल आएगी, ILB साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ILB के, ठीक है। इसी तरह इस साइड पे जो फोर्स लग रही होगी, ये जो साइड है BC, तो इस BC पे जो फोर्स लग रही है, अब देखें अगेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है, ये अगेन हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, तो अगेन इस पे भी फोर्स लगेगी, जो F2 फोर्स है वो इस पे भी लग रही होगी, वो भी किसकी इक्वल होगी, ILB की। लेकिन इस F1 और F2 में फर्क क्या है, देखें F1 में करंट की डायरेक्शन यूं नीचे की तरफ है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है, और जो F2 पे है वो क्या है, इसमें डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, अपोजिट है इस करंट की डायरेक्शन की। तो इन दोनों पे जो फोर्सेस लग रही होंगी, एक में इनटू द पेपर लग रही होगी और एक आउट ऑफ द पेपर लग रही होगी, ठीक है। मतलब एक नीचे की तरफ लग रही है अगर, और दूसरी की तरफ लग रही होगी ऊपर की तरफ, तो ये अपोजिट गाड़ी को चलाते हैं जो उसका स्टीयरिंग होता है, तो हम उसको दोनों हाथों से एक साइड से इस साइड पे डायरेक्शन में और दूसरी साइड पे से इस डायरेक्शन में लगा रहे होते हैं। तो वो क्या होती है हमारे पास, कपल कपल बनता है, तो वो रोटेशन होती है, ठीक है। इसी तरह इसके इस साइड पे यूं लेट्स सपोज ऊपर की तरफ लग रही है, जैसे ये पेज है, इसके इस साइड से जो करंट फ्लो कर रहा है उसके लेट्स सपोज अगर इनटू द पेपर नीचे की तरफ लग रही है या ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन में लग रही है, तो दूसरे पे किधर लग रही होगी, नीचे की तरफ। तो ये एक साइड से ऊपर और दूसरी साइड से नीचे फोर्स लगेगी, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा ये, ठीक है। तो इस तरह इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, टॉर्क प्रोड्यूस होगी, क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, टॉर्क। और वो टॉर्क अब देखें किस एक्सिस के गिर्द ये घूमेगा, ये रोटेशन, ये जो कॉइल है, ये सॉरी कंडक्टर है, ये जो सेंट्रल एक्सिस है इसके गिर्द ये क्या करना शुरू कर देगा, रोटेशन शुरू कर देगा यूं। क्योंकि एक साइड पे इसके इस पेज के एक साइड पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है और इस साइड पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो इधर से ऊपर और उधर से नीचे जब फोर्स लगेगी तो ये कपल के तौर पर एक्ट करेगा और ये क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट। तो इस एक्सिस के गिर्द ये क्या करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब अगर टॉर्क हमने निकालनी है तो टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क इक्वल्स टू, टॉर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म, ठीक है। मोमेंट मोमेंट आर्म, फोर्स इनटू मोमेंट आर्म होता है। तो फोर्स हमारे पास पता है हमें कि किसके इक्वल है, आई, फोर्स हमारे पास आ गई ILB। और मूवमेंट आर्म क्या होता है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक, यहाँ ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर जो फोर्स लग रही है और जो यहाँ पर फोर्स लग रही है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, इसको हम डिनोट करते हैं सपोज A से। तो ये इसका क्या है, मूवमेंट आर्म है, ठीक है। तो फोर्स तो भी हमने निकाला हुआ किसकी इक्वल होगी, ILB के, और जो मूवमेंट आर्म है इसकी जगह आप ILB क्रॉस A ले लेंगे, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या आ गई है, फोर्स सॉरी टॉर्क आ गई है, जिससे जो इसकी इक्वल आ गई है ILB इंटू A। अब हमें पता है कि दो साइड्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, एरिया के। जैसे ये लेंथ है, ठीक है, L एक साइड का लेंथ है और दूसरी साइड हमने A इसकी शो की है, तो ये किसके इक्वल होता है, दो साइड्स का जो प्रोडक्ट होता है वो लेंथ विड्थ, और जो लेंथ या विड्थ का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, एरिया के। तो L क्रॉस A किसके इक्वल बन जाएगा, हमारे पास टोटल जो एरिया है इसका। तो इस L क्रॉस A की जगह हमने बुक में जो उसने शो किया हुआ है वो क्या शो किया हुआ है, IB ये IB और L क्रॉस A कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वो जो टॉर्क आएगी वो इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो ये टॉपिक टॉर्क का के टॉर्क
जो है कैसे प्रोड्यूस होगी, इसमें एक करंट इसमें इस डायरेक्शन में से फ्लो कर रहा है और यूं इधर से आउट जा रहा है, ठीक है, इधर से यूं आके यूं फ्लो कर रहा है और इधर से आउट जा रहा है। हमने इस कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को किस में पुट कर दिया है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दिया है, जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ से, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, तो ये नॉर्थ से रेज मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है और साउथ में इंटर हो रही है। तो अब हमने चेक करना है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर हमने स्टडी किया था पहले भी यूनिट में कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, टॉर्क उसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो वो जो टॉर्क है वो सॉरी उस पर फोर्स लगती है, तो वो फोर्स किस तरह लगेगी ये भी हम डिस्कस करेंगे। देखें पहले आप इस साइड को ले लें सी डी को, अब देखें ये सी, और वो फोर्स किस पर डिपेंड कर रही होती है, एफ इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, आई करंट, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंगल लेंथ और कंडक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल होता है थीटा, ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं पहले। तो अब देखें इस सी डी में करंट की डायरेक्शन भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी यही है, तो एंगल दोनों के दरमियान क्या होगा, जीरो। तो साइन जीरो किसके इक्वल होता है, जीरो के, तो जीरो मल्टीप्लाई जीरो, जीरो मल्टीप्लाई एनी नंबर, वो सारा जीरो, यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। इसी तरह इस डायरेक्शन में देखें, ये जो साइड है ए बी, इस पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगी क्योंकि साइन 180 है। देखें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और जो करंट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, उसकी लेंथ की जो डायरेक्शन वो ये है, तो हमारे पास एंगल इन दोनों के दरमियान भी क्या आएगा, 180 का, ठीक है। तो साइन 180 अगेन जीरो है, तो वो भी हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी फोर्स इस जगह पर भी जीरो और इधर भी जीरो। अब रह गई ये दोनों साइड्स, अब इन दोनों साइड्स पे देखें करंट की डायरेक्शन इसमें यहाँ पर यूं है, ठीक है, ये डायरेक्शन है करंट की और ये मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसको फोर्स लगेगी इस पर क्योंकि 90 का एंगल है, तो साइन 90 मैक्सिमम आपके पास 1 रिजल्ट आएगा, आई एल बी फोर्स लगेगी। इसी तरह इस साइड पे, लेकिन अब इन दोनों पे जो फोर्स दोनों साइड्स पे लगेगी, इस ये भी 90 के एंगल पे ही है, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या होगा F1 और F2 में, कि इसमें करंट की डायरेक्शन, F1 में करंट की डायरेक्शन यूं है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस पे एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इनटू द पेपर लग रही है अगर, या आउट ऑफ द पेपर लग रही है। और इसी तरह F2 जो है वो, अब इसमें करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इस पे फोर्स भी क्या लगेगी, F1 के अपोजिट लगेगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स जो डिपेंड कर रही होती है करंट की डायरेक्शन पर भी, कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों फोर्सेस अपोजिट है, करंट अपोजिट डायरेक्शन है, तो वो जो फोर्स लगेगी वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो जिसकी वजह से जो एक साइड पे है ये अगर आउट ऑफ द पेपर है और एक साइड पे इन टू द पेपर है, इस साइड पे लेट्स सपोज आउट ऑफ द पेपर है, तो यहाँ बाहर की तरफ ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, और ये इन टू द पेपर इस साइड पे इन टू द पेपर है, ये वाली जो साइड है इसकी पेज की, आप ये वाली साइड ले लें, इस पे इन टू द पेपर है, तो ये एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे फोर्स लगेगी, तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा इस एक्सिस के गिर्द, ये क्या करेगा, रोटेशन शो करेगा, ठीक है। तो टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू क्रॉस मूवमेंट आर्म। अब मूवमेंट आर्म जो है वो एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म कहते हैं, ठीक है। जो भी उसकी लेंथ होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स तो यहाँ पर इस पॉइंट पर लग रही है और इस पॉइंट पर लग रही है, तो इनका जो डिस्टेंस है वो ए है, तो एफ इक्वल्स टू टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म, आई एल बी क्रॉस ए, ठीक है, और लेंथ इनटू ये तीसरी साइड का जो प्रोडक्ट है, दूसरी साइड का, दो साइड्स का प्रोडक्ट हमें एरिया देता है, तो जो टॉर्क आएगी हमारे पास वो किसकी इक्वल आ जाएगी, आई बी ए। आगे मजीद जो एरिया की उसने किया हुआ है कि एरिया का कौन सा कंपोनेंट होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो एरिया के कंपोनेंट्स को भी हम चेक करेंगे। तो फिलहाल आप ये चेक कर लेंगे, टॉर्क जो है वो इस तरह एक्ट करेगी किसी भी कंडक्टर पर। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।